दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस के फ़िज़िकल जो एग्ज़ाम चल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। 21 नवंबर को 21 नवंबर को एमपी पुलिस के जो फ़िज़िकल हैं वो ओवर हो चुके हैं। अब सभी अभ्यर्थियों को, जिन जिन लोगों ने फ़िज़िकल दिया है, उन सभी को रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। सारे अभ्यर्थी रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले सभी लोग कट ऑफ जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है और हमारा रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ को लेके बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। इवन कट ऑफ की वीडियोस बहुत सारे लोगों ने, जब फिज़िकल चालू हुआ था उसके पहले दिन से ही, मतलब फर्स्ट डे से कट ऑफ की वीडियोस बनाना चालू कर दिए थे लोग, जबकि बिना अंदाज़ा लगाए कि लोगों का फ़िज़िकल कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, उसके पहले ही लोग कट ऑफ की वीडियोस बनाने लगे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जब 21 नवंबर को, यानी कि परसों, जब फ़िज़िकल ओवर हो गए हैं, तो सब लोगों का डेटा सामने आ गया है कि किसने फ़िज़िकल में कितना स्कोर किया है। और रिटर्न वाला जो डेटा था वो तो पहले से ही सबके पास था कि उनका कितना स्कोर हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ़िज़िकल है, मैंने फ़िज़िकल में बहुत डेटा का एनालिसिस किया है। मैंने हर सेंटर के बाहर जो लिस्ट लगती थी डेली, उसको देखा है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मतलब मैंने जो एनालिसिस मैंने किया है उसके हिसाब से, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने फ़िज़िकल के लिए तैयारी की थी, जो लोग मिनिमम 1 से 2 साल जिन लोगों ने फ़िज़िकल की तैयारी की है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों का जो स्कोर हुआ है वो 60 से 68 के बीच में, मतलब मैक्सिमम बच्चे इस स्कोर पर रह गए हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 1 से 2 साल तैयारी की है, और मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चों का स्कोर इतना ही रहा है। मैं अच्छे बच्चों का स्कोर इसके अंदर रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 80, 85 इतना स्कोर किया है। लेकिन ये ऐसे लोग ना, अगर जैसे किसी लाइब्रेरी में 40 बच्चों ने फ़िज़िकल दिया है, तो 40 बच्चों में से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो फ़िज़िकल है वो 80 प्लस बना है। और मैक्सिमम, मतलब आप ये मानिए, लगभग 80 से 90% बच्चों का जो फ़िज़िकल है वो 60 से और 68 के बीच में बना है। 80 से 90 बच्चों का फ़िज़िकल, 80 से 90% बच्चों का फ़िज़िकल, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार का जो फ़िज़िकल है उसमें हर इवेंट के नंबर थे, मतलब पहले जैसा नहीं था कि क्वालिफाइंग हो, तो इसका भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम में 80 प्लस स्कोर किया है, और जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम में 80 प्लस स्कोर किया है, और मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनका इतना अच्छा स्कोर हुआ है, उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ़िज़िकल में भी अच्छा स्कोर किया हो। जिस बच्चे का 80 प्लस मार्क्स है, उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, वो फ़िज़िकल में 65 के आसपास रह गए हैं। दूसरी बात, इसका एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2023 में सितंबर में ख़त्म हो गए थे इसके एग्ज़ाम, और इसके फ़िज़िकल हुए हैं पूरे 1 साल के बाद। पूरे 1 साल के बाद एमपी पुलिस ने फ़िज़िकल लिया है। तो बच्चों का जो मोटिवेशन था वो बहुत कम हो गया था, मतलब काफ़ी बच्चों ने तैयारी करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अभी निकट भविष्य में फ़िज़िकल लेने वाले हैं। और उन्होंने अचानक तो नहीं लिया, काफ़ी दिन पहले डेट बता दी थी, लेकिन फिर भी हम इसको, मतलब लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग फ़िज़िकल अभी ले लेंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने फ़िज़िकल ले लिया। तो इसका कट ऑफ पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो बच्चा इतनी दिन से फ़िज़िकल की तैयारी कर रहा था, और आप सभी ने फ़िज़िकल की तैयारी की है, पूरा शरीर टूट जाता है। उससे होता क्या है कि बच्चे का स्टेमिना घटा है, उस वजह से वहाँ पे बहुत सारे फाउल हुए हैं, या बहुत सारी चीज़ों की वजह से बच्चों का जो फ़िज़िकल है वो कम बना है। इस वजह से उनका जो ओवरऑल स्कोर है ना, वो कम हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ क्या है। वैसे मैं कट ऑफ को लेके मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, जिन भी बच्चों के, वो किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 150 हैं, मैं फ़िज़िकल और रिटर्न दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ, अगर उनका स्कोर 150 या 150 से प्लस है, वो भले किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, उनका जो सिलेक्शन है बिल्कुल श्योर है। आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। रही बात कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे, मैं मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा,
लेकिन जिस बच्चे ने अगर 155 स्कोर किया है तो नॉर्मलाइजेशन में उसका कितना स्कोर घटेगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर स्कोर घटेगा। इससे ज़्यादा ये तो नहीं कि आपका 10 से 15 नंबर, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि 10-10 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में कम ज़्यादा हो जाए। मैं 5 बहुत मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ। जिस बच्चे का 155 स्कोर है, मैं यूआर मेल की बात कर रहा हूँ, अगर उसका नॉर्मलाइजेशन में बाई चांस घट गया और 155 से 150 हो गया तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? तो मैं उन लोगों को बता दूं जिन्होंने भी 150 स्कोर किया है, 150 से ज़्यादा या 150 के आसपास है, या फिर एससी एसटी ओबीसी वाले अगर 145 से 150 के बीच में हैं, एससी एसटी और एससी का तो मैं बताऊं 140 से प्लस जो भी है, तो वो निश्चिंत होकर बैठ जाए, उनका सिलेक्शन निश्चित होगा उनका सिलेक्शन। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और कमेंट्स में बच्चे काफ़ी लोग हर कुछ नंबर बता रहे हैं, तो उस पर ध्यान ना दें। दूसरी बात, फिज़िकल में किसने कितना स्कोर किया है सबके पास लिस्ट है, लिस्ट ओपन हर दिन हो जाती थी। कुछ बच्चे मेरे से ऐसा बोल रहे हैं कि तेरे पास डेटा कहाँ से आया, तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि हर दिन फिज़िकल के बाद ये एक लिस्ट लगाई जाती थी, लिस्ट रिलीज़ होती थी जिसमें सभी बच्चों ने किस किस इवेंट में कितना स्कोर किया है पूरी लिस्ट आती थी। तो मैंने उस लिस्ट से एनालिसिस करके ये निकाला है कि एवरेज बच्चों ने कितना नंबर पाया है। और अब मैं बात करता हूँ कि रिज़ल्ट की। अभी तो मैंने बात की है कि कट ऑफ क्या रह सकता है, अब मैं रिज़ल्ट की बात करता हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन मोड में है, बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है। एक्शन मोड में क्यों आ गई है? क्योंकि भैया डिपार्टमेंट्स ही खाली हो गए थे, मतलब कि लोग डेली रिटायर हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट जो हैं वो ही खाली होते जा रहे थे, कोई है ही नहीं। और रही बात पुलिस, जो पुलिस डिपार्टमेंट है एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बाकी सब में तो जैसे टीचर हुए अतिथि लगा लिए, अन्य विभाग हुआ संविदा पे कर्मचारी लगा लिए, लेकिन पुलिस थोड़ी संविदा पे लगाएंगे, पुलिस संविदा पे तो लगा नहीं सकते। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी हर साल रिटायर हो रहे हैं लोग। अभी इन्होंने केवल 2017 के बाद से केवल एक बैच निकाला है जिसमें 4 से 5 हज़ार इन्होंने भर्ती किए। क्या पिछले 2017 के बाद से क्या केवल 4-5 हज़ार लोग ही रिटायर हुए हैं? तो आप खुद देखिए, इनको भर्ती तो करना पड़ेगी और मजबूरी बन गई है अब इनकी भर्ती करना। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपका रिज़ल्ट 6 महीने 1 साल इतना खिंच जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, जो भी सोर्सेस से पता चल रहा है, 2024 ख़त्म होने से पहले, 2024 ख़त्म नहीं होगा उससे पहले आपको एमपी पुलिस का फ़ाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। मतलब क्लियरली अगर मैं कहूँ तो दिसंबर में कभी भी आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और रही बात दूसरी बात, रिज़ल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इनको भर्ती करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। भर्ती करने की जल्दी इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट में काम करने वाले ही नहीं बचे हैं। जब डिपार्टमेंट में काम करने वाले ही नहीं बचे हैं तो भर्ती इनको करना ही पड़ेगी मजबूरी में। दूसरी बात, जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके कितने दिन बाद मेडिकल होगा, मेडिकल की डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और मैं आप सभी लोगों को कह दूं, जिन लोगों के भी मेडिकल में जो भी समस्याएं, किसी को आँखों को लेके समस्याएं, किसी के चश्मा लगा हुआ है, तो आप सभी अपनी, अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर इतना अच्छा है, मेरे होने की संभावना है, अगर आपका स्कोर 150 के आसपास है और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको आँखों को लेके कोई भी समस्या है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो है आँखों का कोई भी सर्जरी करवा लीजिए। इसमें आजकल काफ़ी ऐसी सर्जरी आ गई हैं जो मतलब कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें डिटेक्ट नहीं हो रही हैं। काफ़ी ऐसी सर्जरी आ गई है मार्केट में, तो आप किसी अच्छी जगह से ऐसी अपनी आँखों की सर्जरी करवा लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के आँखों में दिक्कत है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी वजह से आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाए और आपको मतलब एक छोटी सी वजह से बाहर होना पड़े एग्ज़ाम में। तो बाकी सब तो फिज़िकल में कोई दिक्कत है नहीं, बच्चों को ज़्यादा आँखों को ही लेके दिक्कत आ सकती है कि आँखों में चश्मा है, नंबर है। तो बहुत सारे लोगों के चश्मा है तो आप उसको हटवा लीजिए, क्योंकि किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है और वो लोग कभी भी मेडिकल के लिए बुला सकते हैं। तो आप जो है जिन लोगों का अच्छा स्कोर हुआ है, जिनको संभावना है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो अपने आँखों की सर्जरी ज़रूर करवा लें, क्योंकि दिसंबर में किसी भी दिन रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद इसका मेडिकल होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।
क्योंकि ये लोग बहुत कम समय देंगे, क्योंकि इन्हें भर्ती करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि पॉजिटिव बने रहें, और आपका स्कोर 150 के आसपास हो रहा है तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो जो भी कमी है उनको दूर कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, क्योंकि अब कभी भी जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इन दोनों के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा आपको। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है, और आपके मेडिकल में केवल आपको एक ही चीज़ की दिक्कत हो सकती है, आँखों को लेके, तो आप आँखों की अपनी सर्जरी करवा लीजिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, अभी मैं अगली वीडियो 2 वीडियो और लेके आऊँगा, जो कि एक वीडियो रहेगी डॉक्यूमेंट्स पे, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस फॉर्मेट में लगाने हैं, और उसमें क्या क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी के में कोई मिस्टेक है तो वो कैसे जो अभी समय बच रहा है उसमें कैसे सही करवा सकता है, उसको लेके मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। और दूसरी वीडियो में मेडिकल एग्ज़ाम को लेके आऊँगा, कि मेडिकल एग्ज़ाम जो है एमपी पुलिस का कैसा होता है, इसमें क्या क्या मांगते हैं, आप किस वजह से बाहर हो सकते हैं। तो आपको मैं जो जो कमियां बताऊंगा, अगर आपके अंदर वो कमी है तो आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है रिज़ल्ट आने में। अब ज़्यादा समय नहीं है, अगले महीने में किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बहुत जल्दी होगा। तो मैं अभी 1-2 दिन में दोनों वीडियो और लेके आऊँगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को लेके बताऊँगा, दूसरा मेडिकल को लेके पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। धन्यवाद फ्रेंड्स।